यही महादेव के साथ भी है। महादेव को भी पुष्प चढ़ाते हैं लोग, पर महादेव को अति प्रिय क्या है? विल्लो पत्र। और विल्लो पत्र का भी नियम है, आप धो के दोबारा चढ़ा सकते हो, पुष्प को धो के दोबारा नहीं चढ़ा सकते आप। तो पुष्प कौन है? गुणयुक्त भक्त। और कलियां कौन है? निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त जितनी बार चाहो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे, पर गुण वाले को तो ठाकुर जी कभी कभी गुण लेने के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर किनारे कर देते हैं। तो इसलिए गुण होना अति अनिवार्य नहीं है। तो आपने कहा लखनलाल जी कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया, जय जय। आप कृपा करके कोई युक्ति बता दीजिए जिससे संत प्रसन्न हो जाएं, भक्त प्रसन्न हो जाएं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, आपका भाव। हमने सारे उत्तर प्रश्न बोलते बोलते ही दे दिए हैं, इनका पालन करो, निर्गुण हो जाओ, जरूरी नहीं। और सबसे बड़ी बात बताएं बंधुओं, आपके पास यदि कोई गुण है तो अधिकतर यहां जितने भी लोग बैठे हैं लगभग अपनी आयु के बहुत श्रेष्ठ समय को आप सब देख चुके हो। अब तक आप सारे गुण संसार को प्रकट करके दिखा चुके हो, संसार को प्रभावित कर चुके हो। अब इस कथा के दक्षिणा रूप में एक चीज दे दीजिए कि कल से अपने सारे गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। आपको गाना आता है, ठाकुर जी को गा के सुनाओ। आपको नृत्य करना आता है, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो कोई माताएं भोजन बनाना जानती हैं तो सबसे पहले पति या पुत्र के लिए बनाती हैं, पर अब ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब आपके पास जो सद्गुण हैं भी वह संसार के लोक रंजन के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करो। हम तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं कथाओं से, अधिकतर सब बच्चे ही हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, कोई अलग अलग फील्ड्स में सब काम कर रहे हैं। तो वो लोग पूछते महाराज जी हम सेवा कर, मैंने कि काम करो, खूब अच्छी पढ़ाई करके जिस फील्ड में भी आप श्रेष्ठ बन जाओ और आकर के फिर ब्रज की सेवा करो। जैसे दो बालिकाएं हैं, उनको तो वो डॉक्टर बनने वाली हैं, उन्होंने ब्रज में जगह ले ली, अब वहीं क्लिनिक खोलेंगी और बोली महाराज जी हम ब्रजवासियों की तो 10 रुपए सेवा लिया करेंगी, बाहर वालों के 200 रुपए लिया करेंगे। मैंने हाँ ऐसे चलाओ, इससे आपकी ब्रज सेवा हो जाएगी। ब्रज की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो, धामों की सेवा करो, वैष्णव संतों की सेवा करो। देखो बड़े बड़े शहर तो अपने आप विकसित हो ही रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में सब अपने आप विकसित हो रहा है। अब आवश्यकता है हमारे तीर्थों को, हमारे धामों को, उनको विकास नहीं चाहिए, पर वहां सब कलियां होनी चाहिए। सुंदर सुंदर डॉक्टर्स भी हों, अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स भी हों, अच्छे इंजीनियर्स भी हों, और वो अपनी विद्या का प्रकार धाम के उत्थान में लगाएं। प्राचीन अयोध्या कैसा था उसको अपनी आधुनिकता से प्रकट करें। इस प्रकार की भावना कभी कोई मन। अब हमारे वृंदावन जाओ, हम ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी हैं, हमने यमुना जी का आचमन ना जाने कितने वर्षों से नहीं किया होगा, हम पी नहीं सकते। यमुना जी का जल हाथ में लो, इतने कीड़े उसमें, कैसे पान करें? बहुत कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी सारी लीला यमुना तट पर करते हैं, पर हमने यमुना तट छोड़ा कहां है वृंदावन में? नर्मदा जी जैसे कलकल करती बहती हैं, बहुत सुख मिलता है। गंगा जी को जब देखते हैं तो बहुत सुख मिलता है, पर यमुना जी को देख के इतनी पीड़ा होती है। ये बात पता है क्या ठाकुर जी कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, या की बात मानो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जितने लोग यहां बैठे हो, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति यहां बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं, वृंदावन जाना और जाकर के प्रसाद पाके दर्शन करके आना, यह वृंदावन का उत्थान नहीं है। वृंदावन की यमुना जी शुद्ध हो। वृंदावन अब वन नहीं रहा, वृंदावन के सारे वन नष्ट हो गए। आप लोग इसके लिए प्रयास करो। ऐसा लग रहा है ठाकुर जी आगे बैठे ही गए, अब उठ ही नहीं रहे। तो ठाकुर जी आकर के मोहर लगा रहे थे बात पर कि हाँ जी हमारी यमुना जी को शुद्ध करवाओ। हमारी पटरानी श्री यमुना जी हैं, ब्रज की रसरानी श्री यमुना जी हैं। यमुना जी की कृपा से वैष्णवों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। आज यमुना जी वहां यमुना जी का जल तत्व है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कुछ लोग जुड़े, वैसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, पर ऐसे कोई लोग जुड़े जो इस चीज में माहिर हों, जो हमको कुछ बता सकें कि व्यास मंच से हम क्या ऐसा कहें या कैसे। आज इतने युवा जुड़े हुए हैं, इन सब युवाओं को ले जाना चाहते हैं वृंदावन, जाके कुछ करें ऐसा कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण का भाव हो। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजधानी बगल में है और राजधानी से ही यमुना जी आती हैं। सारा राजधानी का चरणामृत पीते हैं हम वृंदावन वासी, बहुत कष्ट होता है। फिर भी जो शुद्धि लोग हैं, जो किसी भी रूप में अपनी राय देना चाहते हैं, कल व्यास मंच पर हमारे आने से पहले अपने पत्र भेज दीजिएगा।
तो हम पढ़ेंगे और अपना नंबर और वो सब भी देना, फिर हम कुछ ना कुछ प्रकल्प करना चाहते हैं कि श्री यमुना जी के लिए कुछ हो, क्योंकि ब्रज में बाकी सबका उत्थान हो रहा है लेकिन यमुना जी का नहीं हो रहा है। मौका दिया है, ठाकुर जी ने वाणी दी है और समय भी ऐसा है कि युवा जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना इस सही समय का उपयोग सेवा करके किया जाए। कथा सुनना हमारी एक प्रायोरिटी है, यहां से हम भक्ति भाव सीख रहे हैं, पर सेवा के लिए हम केवल ठाकुर जी के विग्रह को सजाएं धजाएं, लीला, वो सब एक भाव है, पर धाम की सेवा हो कैसे भी। तो ये मन का भाव है। फिर किसी का भाव है कि किन्हीं का प्रश्न है कि अगर कृष्ण से मेरा संबंध एक सखा के रूप में है तो मैं उनको पूजा कैसे कर सकता हूं? कौन मित्र अपने मित्र की पूजा करता है? कृपया इसका जवाब आप व्यासपीठ से ही दे दें। एक हमारी बात सुनो, पूजा का मतलब क्या होता है? आप पूजा का मतलब क्या समझते हैं? पूजा का मतलब किसी को केवल धूप अगरबत्ती दिखाना, उसकी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, इसी को पूजा कहते हैं? आप घंटी तो हिलाते हैं, पूजा तो करते हैं, अर्चना तो करते हैं, पर अपने आराध्य के प्रति प्रीति नहीं है तो आपकी पूजा तामसी है। पूजा का मतलब किसी को पूजना नहीं होता, पूजा का मतलब समर्पण होता है किसी के प्रति। और ये आपका सखा के प्रति भी हो सकता है, मित्र के प्रति भी हो सकता है, पत्नी के प्रति भी हो सकता है, पति के प्रति भी हो सकता है, माता पिता के प्रति भी हो सकता है, गुरु के प्रति भी हो सकता है। कल एक ने मुझसे प्रश्न भी किया, कल रात को एक बालिका ने, कि महाराज जी लोग आपको पूछते हैं, आप उनको मना क्यों नहीं करते? अब हम मन में ये सोचें कि भाई कौन सी पूजा कराई? पूजा तो खैर नहीं कराते कभी भी, लेकिन हाँ लोग माला तो पहनाते हैं, लोग वंदन तो करते हैं, पांव हम छूने नहीं देते। कल तो हमारे पांव में ऐसा कट मारा किसी ने, ऐसे नाखून गाड़े, बताओ आपको हंसी आ रही है? हमारे खून ने करे आए हो, आप हंस रहे हो। तो कोई पसंद थोड़ी है, कोई चाहते थोड़ी है कि सब पूजा करें, पर किसी के प्रति समर्पण आ जाना, और समर्पण जब आता है ना तो फिर व्यक्ति चाहता है कि मैं इनको कुछ दे दूं। अब वो कुछ और तो दे नहीं पाता तो पुष्प ही ले आता है, कोई चित्र बना लाते हैं बच्चे हमारे, कैसे हाउ बिलाऊ चेहरा बना के लाते हैं। कभी कभी देखने में लगता है कि मैं इतना भयानक भी हूं लेकिन आप सबके भाव को प्रणाम, आप लोग तो भाव से ही बनाते हो। हमारी माता जी बहुत परेशान है क्योंकि पूरा घर चित्रों से ही भर गया है, इतने चित्र बन गए हैं। और कभी कभी तो मैं खुद देख करके आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्योंकि कोई राका डॉन से कम नहीं लग रहा होता कई चित्रों में तो। और कई बार तो दाढ़ी, बीच में 1 महीना की कथा थी तो नियम में था, मैं कुछ करता नहीं था, तो वो इतना भयानक बने हैं उसके, तो मैं क्या बताऊं। तो पूजा का मतलब समर्पण होता है। समर्पण में हम कुछ निवेदित नहीं कर सकते तो हम पुष्प निवेदित करते हैं, हम प्रसाद निवेदित करते हैं, हम आरती कर देते हैं। आप सखा को भी समर्पण के भाव से उसकी पूजा ही कर रहे हो। पूजा की बाह्य विधि है अर्चना करना, पूजा की बाह्य विधि है भोग लगाना, पूजा की बाहर की विधि है दिन रात अगरबत्ती दिखाना, पूजा की आंतरिक विधि है समर्पित होना, समर्पण करना। और समर्पण तो किया जा सकता है सखा को भी। इसलिए आपका जो ये प्रश्न है कि आप कृष्ण को सखा मानते हैं तो उनको पूजें कैसे? एक बात सुनो, ठाकुर जी से चाहे आपके जितने संबंध हों, कभी कभी मां भी अपने बालक की नजर उतारती है, कभी कभी क्या सारी माताएं उतारती हैं। वो नजर उतारना एक प्रकार की आरती होती है, बस हम दिया जला नहीं रहे हैं उस समय, नहीं तो आप जो 7-8 बार उबार रहे हो उसके ऊपर, वो एक प्रकार की आरती। आरती भी तो यही है, हम ठाकुर जी की नजर ले रहे हैं, आपको किसी की नजर गुजर ना लगी हो। और नजर किसकी उतारी जाती है? जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति समर्पण हो। तो समर्पण पूजा है, आरती पूजा नहीं है। और रही बात सखा की, आपसे कोई भी संबंध हो ठाकुर जी का, आप समर्पण भाव से, हम अपने लाल जी को अपना सखा मानते और भी कई भाव रखते, पर जब वो आते हैं कभी कथा में या आरती करते हैं, आरती करने के बाद फिर राई नॉन लेंगे हाथ में, किसी से दक्षिणा लेंगे हाथ में, और फिर ठाकुर जी के ऐसे आरती उतारते हैं। और आरती उतारने के बाद फिर उसकी थोड़ी राई अपने सिर पर डाल लेते हैं, जो पैसा होते हैं वो किसी को दे देते हैं, और जिसको भी दिया उसके खूब फले और फिर ठाकुर जी की बलैयां लेते हैं, आपको कोई की नजर ना लगी हो, आप सब। यही तो समर्पण है। जब विशिष्ट उत्सव होता है, जैसे अभी गोवर्धन उत्सव होगा, तो उस दिन पता कैसे आरती करते हैं ठाकुर जी की? थाल में आटे का चंद्रमा बनाएंगे, आटे का सूरज बनाएंगे, और ठाकुर जी की आरती करके फिर चंद्रमा से बलैयां लेंगे। अब चंद्रमा तो ला नहीं सकते, तो फिर एक भाव का चंद्रमा, फिर सूर्य भाव का रखेंगे, उससे बलैयां उतारेंगे।
फिर कई बार तारे बनाते हैं तो तारों से ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, आपको तारों से आपकी बलैया ले रहे हैं, आज सूर्य चंद्रमा से आपकी नजर उतार रहे हैं, नाथ आपको कोई की नजर नहीं लगी। ये समर्पण है, ये पूजा नहीं है। तो जो सखा मानते हैं वो इस प्रकार से ठाकुर जी को पूछो। तो ये सब भाव हैं। आज के कुछ प्रश्न थे, सबको हम वंदन करते हैं और कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल कथा 1 बजे प्रारंभ होगी और ठीक 4 बजे विश्राम होगी, इसलिए आप सब लोग कल का विशेष ध्यान रखना, समय से आ जाइएगा और हम यहीं से आपको प्रणाम करके प्रस्थान कर जाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अच्छा, एक भाव और, आज एक बहन मिलने आई थी सुबह, उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी जिज्ञासा की कि महाराज जी आप मंच से थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें कि श्री ठाकुर जी के चित्रों को लोग अखबारों में निकालते हैं या पन्नों में, पेजों में निकालते हैं, वस्त्रों पर भी निकालते हैं, तो कम से कम उसका भाव बिगड़ता है। आप अखबार में भी नवरात्रि में रोज 9 दुर्गाओं का आता है प्रथम पृष्ठ पर ही, तो कभी कभी झाल मुड़ी खाने जाओ तो वही पृष्ठ में मूड़ी डाल के आपको दे दी जाती है। अब इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि यदि सब जगह व्यापक है, आप इस बात को स्वीकार करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सब जगह है, इस कालीन में भी है, माइक में भी है, पंडाल में भी है, पृथ्वी में भी है, सब जगह है। पर वो व्यापक सब जगह है, लेकिन संसार की क्रिया क्रियान्वित करने के लिए हमको चलना ही पड़ेगा, हमको कालीन पे बैठना ही पड़ेगा, उसके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हरि की गोद ही है, हम इसी में ही खेल रहे हैं। लेकिन प्रकट रूप से अगर आप कहीं ठाकुर जी का चित्र देते हैं अखबारों में, शादी के कार्डों में, वस्त्रों पर, तो ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ठाकुर जी का चित्र गलत स्थानों पर पड़ा रहता है तो फिर उसके प्रति बड़ी मन में भावना उत्पन्न होती है। अब क्या करें। अब बेचारे एक परिवार है, उन्होंने तो घर में कार्डों को भी मंदिर में सजा रखा, क्यों सब में भगवान है, इतने सारे भगवान जी आ गए एक संग घर में। अखबारों को भी सजाते जा रहे हैं, क्योंकि हर अखबार में, अब देखो उसी अखबार में अगले पृष्ठ पर कोई बहुत गंदी खबर भी छपी हुई है और उसी पर ही यहाँ ठाकुर जी का चित्र भी लगा है, वो दोनों एक संग जुड़े जुड़े एक संग, तो कहीं ना कहीं भाव बनता है। तो इसका भी थोड़ा व्यास मंच से हम कहते हैं कि नहीं हो, भगवान का नाम अंकित कर दिया जाए, ठाकुर जी के बारे में कुछ बता दिया जाए, पर चित्र ना दिया जाए। ऐसे स्थानों पर, ऐसे ऐसे व्यवस्थित जगहों पर जहां पर चित्रों को फेंक दिया जाता है। पता है कि एक दिन का ही है अखबार पढ़ने का क्रम, 10 मिनट बाद वो अखबार रद्दी है। ऐसे अखबारों में या ऐसे कार्डों में, शादी कार्डों में ठाकुर जी का चित्र नहीं हो। एक ये भाव था। अब चलिए कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। अभी भोपाल आने से पहले शरद उत्सव था गिरिराज जी में, 4 दिन की कथा थी। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन एक भाव मन में आया, वैसे मैं कहता ही हूं इस भाव को, कि व्यक्ति जब भार की वस्तु उठाता है, बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, जब आप कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो आपने घुटने भी मुड़ जाते हैं, आपकी कमर भी झुक जाती है, आपका मुंह भी जो है आपस में बंद हो जाता है और आप टेढ़े मेढ़े से हो जाते हो। पर हमारे ठाकुर जी, गिरिराज जी बिल्कुल सीधा उठाया इन्होंने, ये बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए गिरिराज जी उठाने में। ठाकुर जी गिरिराज जी कैसे उठाते हैं? कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करो, दोनों पाम सीधे, कमर भी सीधी, छाती भी सीधी, मुख भी सीधा, केवल हाथ ऊपर करके ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, बिल्कुल टेढ़े नहीं हुए। और 40-50 ग्राम की, 100 ग्राम की बंसी उठावे में पामो टेढ़े कर लिए, कमरों टेढ़ी कर ली, मुख भी टेढ़ो कर लियो, बिल्कुल बांके है गए। क्यों? कल वाली बात पुनः दोहराऊं, प्रभाव और स्वभाव। श्री गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, और ऐश्वर्य पर ज्यादा ठाकुर जी का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी सहज भाव से खड़े हो गए। लेकिन वंशी धारण ठाकुर जी स्वभाव युक्त होकर के करते हैं। वंशी धारण ठाकुर जी सबको अपनी ओर बुलाने के लिए करते हैं, सबको आकर्षित करने के लिए करते हैं, सबके चित्त में प्रेम प्रवाह के लिए करते हैं। तो वहां ठाकुर जी छोटी सी वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजाओं का प्रयोग करते हैं, अपनी अधर पर उसको सुलाते हैं, पाम ठाकुर जी के त्रिभंग हो जाते हैं, कमर भी टेढ़ी हो जाती है और ठाकुर जी मंद से झुक जाते हैं, मानो जैसे कितना भार पड़ रहा हो।
तो भार नहीं पड़ रहा है। प्रेम के आगे ठाकुर जी नतमस्तक हो रहे हैं, प्रेम के आगे ठाकुर जी त्रिभंगी हो रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी वंशी ऐसे धारण करें, गिरिराज जी बिल्कुल सीधे धारण करते हैं। हम लोग उल्टे हैं, हम लोग प्रभावशाली भाव को ज्यादा प्रकाशित करते हैं और अपने स्वभाव को गौड़ रख लेते हैं, स्वभाव को गोपनीय कर। और आजकल तो बड़ा, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से अलग हो गया है। अब व्यक्ति स्वभाव को भी प्रभाव में ला करके प्रकाशित कर देता है। दया, दान गुप्त करने वाले भाव हैं, पर वो भी सब प्रकाशित करते हैं, उसको लोग प्रकाश में ले आते हैं। सेवा को लोग प्रकाश में ले आते हैं। हम अपने गिरधर लाल जी का नित्य चित्र नहीं डालते कहीं पर भी, बहुत कभी कभी मन हुआ तो डाल देते हैं। क्यों? अरे हमारे निज ठाकुर जी हैं, निज हमारी संपत्ति सबको क्यों दिखाएं रोज? हाँ, कोई दर्शन करने आए तो आके कर जाओ, पर रोज क्यों दिखाएं ठाकुर जी? कुछ निजता होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा प्रकाशित हो गए। अब अपनी थोड़ी निजता रखो। कई बार इस बात पर भी लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बोले आप कह रहे हो निजता रखो, आपकी भी तो हर समय कुछ ना कुछ डलता ही रहता है। कथा से संबंधी डलेगा ज्यादा से ज्यादा, आजकल कभी कभी खेलने जाते हैं उसका डल जाता है, लेकिन वो दोनों बात, युवा बहुत है ना, तो युवाओं को कुछ प्रेरणा मिले उसके लिए। बाकी हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, पाम टूट गया, ओहो फ्रैक्चर हो गया, मैंने देखो पलस्तर लगवा के आया, डॉक्टर ने ऐसा, क्यों जरूरी है ये सब करना? इन सब का प्रकाश नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ी निजता लाइए। हमारे प्राचीन भारत में लोग बहुत गोपनीय रहते थे, और विशेष रूप से भजन तो गोपनीय ही करना चाहिए, उसका प्रकाश नहीं ज्यादा। थोड़ी निजता लाओ, और कम से कम स्वभाव को तो निज ही रखो। वो निज जनों को ही दिखना चाहिए, सबको नहीं। हमारे वृंदावन में किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, निज भाव में। क्यों? ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। तो गोवर्धन धारण किया ठाकुर जी ने। तत्पश्चात इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, और इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय शिक्षा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वल जगदीश मानिना। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी कि मैंने 7 दिन तक वर्षा की, आप खड़े रहे। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। ब्रह्मा जी से भी एक अपराध हुआ था, कल मैंने शीघ्रता में वो प्रसंग सुनाया नहीं, पर आप सबको शायद पता हो कि ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। भगवान ने क्या किया, मधुमंगल के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए अपनी जीभ से, वहां के मुंह को पकड़ के चाट गए। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, ये भगवान है, ये परमात्मा है। वो ग्वारिया मधुमंगल, वो नहाता भी नहीं ढंग से, वहां के मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गए अपनी जीभ से। और ठाकुर जी पर संशय करके ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल हरण कर लिए। भगवान यमुना स्नान करके आए, देखा मेरे ग्वाल बाल कहां गए, दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही उतने ग्वाल बाल, बछड़ा बछिया सब प्रकट कर दिए। बोले ब्रह्मा को तो मैं बताऊंगा। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए कि मैं देखूं वो बहलूपिया बना डोल रहा है भगवान, उसकी स्थिति कैसी हो रही होगी बिना ग्वाल बालों के। तो ब्रह्मा जी जैसी पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, सब घूम रहे थे नीचे। ब्रह्मा जी बोले इनका तो मैं हरण कर ले गया था, ये नीचे कहां से आ गए? समझ गए, बोले ये तो परमात्मा है, इन्होंने स्वयं से प्रकट कर दिए सब। क्षमा मांग लूं मैं जाकर के, लेकिन खाली हाथ नहीं, जिनका हरण करके ले गया उनको संग लेके आता हूं, फिर क्षमा मांगूंगा। अब ब्रह्मा जी यहां पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा जी बनकर के भगवान गए और ब्रह्मलोक में जाके सबसे कह दिया, हमें अभी अभी खबर मिली है हमारे जैसा एक और ब्रह्मा डोल रहा है, अगर वो आ जाए तो उसको मार पीट के भगा देना। और ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। इतने में ब्रह्मा जी आए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपाल तो लिए डंडा लेके भागे उनके पीछे। ब्रह्मा जी बोले तुमको शर्म नहीं आती, ब्रह्मा के पीछे भागते हो? बोले तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत डोलते हैं, भैलूपिया चल भाग यहां से, हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा है। तो ब्रह्मा जी स्वीकार कर लेते हैं अंत में कि मैं नकली हूं, मुझे असली का दर्शन कराओ। तो
ब्रह्मा जी को लेकर के जब ब्रह्मलोक में गए तो सबको तो सिंहासन पर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, पर ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण दिखे और जाकर के उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, हे नाथ आप साक्षात विशुद्ध हो, मेरे अंदर अपराध प्रकट हो गया, मैंने आपके रूप को नहीं समझ पाया, मैं आपके भाव को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने खूब लंबी स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। आज इंद्र को क्षमा कर दिया। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं क्यों, जबकि ब्रह्मा इंद्र से बड़े हैं, ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। बोले दोनों की क्रिया में अंतर है। इंद्र की जो क्रिया है उसमें सब ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए, और ब्रह्मा की जो क्रिया है उससे ब्रजवासी दूर हुए। ब्रजवासी यानी कि भक्त, जिस क्रिया से सब ठाकुर जी के सामीप्य में आ जाएं, वो क्रिया ठाकुर जी को प्रिय लगी, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा ने तो ठाकुर जी के वैष्णव जनों को दूर किया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। इंद्र को आज ठाकुर जी ने क्षमा किया, और इसी समय भगवान का नाम पड़ा क्या, इंद्रेश। इंद्रस्य ईश्वर इति इंद्रेश, जो इंद्र के स्वामी हैं, इंद्र को भी अपना दास बनाते हैं, उनका नाम पड़ा फिर इंद्रेश। और यहीं से हमारे पिताजी ने हमारा नामकरण किया इंद्रेश। और एक बात देखो, यह भी एक संयोग है कि हम रामानुज संप्रदाय के, हमारे इष्ट सामने बैठ के कथा सुनते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, पर हमारी सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल, और वो गिरधर कौन है, वही तो इंद्रेश है। इंद्र के ईश कब बने, जब गिरिराज जी धारण किए। तो ये एक कोई